ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराधिकायाः प्रियता सुरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणालि संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्रीराधिकायाः प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणालि संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्रीराधिकायाः प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणालि संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी साथ में बोलिए सब लोग। श्रीराधिकायाः श्रीमती राधा रानी का प्रियता प्रेम स्वरूपता अनुपम सुंदरता सुशीलता सुशील व्यवहार नर्तन गान कीर्तन और नृत्य में चातुर्य गुणालि संपत ऐसे दिव्य गुणों की उपलब्धि कविता च और राजते चमकते हैं जगत मनः मोहन कृष्ण के जो अखिल ब्रह्मांड के मन को आकर्षित करते हैं चित्त मोहिनी मन को आकर्षित करने वाली। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं, जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तात्पर्य। यह श्लोक गोविंद लीलामृत 13:30 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हमको कई एक जगह राधा रानी के विषय में बोलने का अवसर आ रहा है, लेकिन
समय इतना कम होता है कि इस श्लोक को मैं कहीं भी ठीक से बोल नहीं पाया। 2 जगह अवसर आया, लेकिन समय के कमी से मैं बोल नहीं पाया और फिर से सोच रहा हूँ कि इसी श्लोक पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ 3 दिन का समय है और 1 दिन तो श्लोक तक पहुँचने में लगेगा 2 दिन में इसके 2 शब्द को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। और बाकी बहुत ज्ञान भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो आगे देखा जाएगा। यह श्लोक सारिका बोल रही है। सारिका का अर्थ मादा तोता, या कोई लोग मैंने अर्थ किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी मादा तोता। सुक नर तोता और सारिका मादा तोता। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए। मथुरा में केशव देव के समक्ष खूब कीर्तन किए और कीर्तन में ही उनको मथुरा में रहने वाले एक ब्राह्मण के भाव को देख करके बात समझ में आ गई कि इस व्यक्ति का माधवेंद्रपुरी से जरूर संबंध होगा, क्योंकि बिना उनके संबंध के ऐसा प्रेम का उद्रेक तो संभव नहीं है। उनके साथ मथुरा का परिक्रमा किया और इसके बाद उनको 12 वन की परिक्रमा करनी थी। और परिक्रमा प्रारंभ किए और वे मधुवन से प्रारंभ किए। मधुवन, तालवन और इसके बाद कुमुदवन में गए और फिर बहुलावन में। और चैतन्य महाप्रभु की यात्रा एक स्वतंत्र विषय है। वे वन में जा रहे हैं तो वन के प्राणी कैसे व्यवहार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का क्या प्रति उत्तर है, तो इसका वर्णन किया गया है, लेकिन हम इन सब बातों का यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बहुलावन में पहुँचे। बहुलावन में पहुँचे तो वहाँ वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठ करके चैतन्य महाप्रभु के तरफ देख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न थे। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि इनके मुख से कुछ सुना जाए। तो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा का अनुसरण करते हुए एक सूक और सारिका चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर ही आकर के बैठ गए और वे श्लोक बोलना प्रारंभ किए। पहले सूक श्लोक बोले, जो नर तोता था वह बोले। सुख मुखे सुनी तबे कृष्णेर वर्ण सौंदर्यम ललनाद धैर्य दलनम लीला रमा स्तंभनी। सुख श्लोक बोल रहा है कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है तो वह ललनाओं के धैर्य को समाप्त करने वाला है। इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं है और जो कृष्ण के सौंदर्य को देख ले
और आर्य चरित से विचलित न हो जाए, उसका धैर्य खत्म न हो जाए। और लीला रंबा स्तंभनी, और भगवान के जो लीला है और लक्ष्मी जी को भी स्तंभित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला। और वीरजम कंदुकी ताद्री, कृष्ण का पराक्रम ऐसा है कि पहाड़ को गेंदा बना देता है। जैसे लड़के गेंदा को हाथ में लेकर के चलते हैं, श्री कृष्ण पहाड़ को ही लेकर के चलते हैं। अरे कंदुकाद्री वीर्य वर्य ममला पारे परार्धे गुणा, वीर्य कंदुकिताद्रि वर्जम अमला पारे परार्धे गुणा। और उनका जो पवित्र करने वाले गुण हैं तो संख्या के पार है। हम लोग गिनती के लिए कुछ संख्या निर्धारित किए हैं, तो परार्ध सबसे ऊपर का संख्या है, तो करके परार्धम पार है, उसके पार है, अनंत, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। और शीलम सर्वजनानुरंजन महो जस्यायम मत प्रभु, और कह रहे हैं कि उनका शील ऐसा है कि संसार के एक एक लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं। विश्वम विश्वजनीन कीर्ति रवतात कृष्णो जगन मोहितात, और उनकी कीर्ति सारे जगत के हित के लिए है। वे प्रभु हमारी रक्षा करें। और कृष्ण के महिमा का गान किया सुख, बिल्कुल सत्य है। अब सारिका वो कहने लगी कि ठीक है, कृष्ण तो सारे जगत को मोहित करने वाले, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारी राधा रानी का जो गुण है और कृष्ण के चित्त को भी मोहित करने वाले हैं। और राधा रानी के विषय में कह रहे हैं श्री राधिका या प्रियता, राधा रानी का प्रेम, सुरूपता, राधा रानी का सौंदर्य और सुशीलता, उनका सुंदर व्यवहार, नर्तन गान चातुरी, नृत्य और गान में उनकी दक्षता, और ऐसे अनेक गुणाली संपत्ति, बहुत सारे ऐसे गुण हैं। और इसके साथ कह रहे हैं कि कविता च राजते, वह गुण का अर्थ है फाइन आर्ट, नृत्य कला, गीत कला। तो ऐसे कला बहुत बहुत विराजित है। लेकिन केवल कला ही नहीं है, कविता च विद्वता भी है, या कविता रचने की क्षमता भी है। और ये सब जो गुण हैं, तो एक एक गुण जगन मनो मोहन चित्त मोहिनी, जो सारे संसार के चित्त को मोहित करने वाले हैं, और उनको राधा रानी का एक एक गुण मोहित करने वाला है। ये सारिका का वाक्य है। हम लोग इस पर विचार करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में आ रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं, और उनके मन में यह विचार कैसे आ गया कि पक्षियों के मुख से कुछ श्रवण किया जाए। प्रश्न इनवैलिड नहीं है ना, प्रश्न बन रहा है ना। ये चैतन्य महाप्रभु के मन में यह विचार कैसे आ गया कि हम पक्षियों के मुख से कुछ सुने। आप लोग यात्रा करते हैं तो ऐसा विचार आता है,
चैतन्य महाप्रभु के मन में क्यों विचार आ गया? ये कह रहा है कि राधा सुधा निधि सुने थे। जो राधा सुधा निधि पढ़ा है तो उसको तो ज्ञान है कि वृंदावन के पक्षी प्रिया प्रियतम के गुणगान करते हैं, तो मन में आ गया कि थोड़ा सुने। ये वृंदावन के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध बात है। अब आप लोग इस श्लोक को बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन वृंदावन में जो रहने वाले हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वह इससे श्लोक को गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और रास्ते में चलने पर, परिक्रमा में चलने पर बहुत लोग इस श्लोक को बोला करते हैं। और आप लोग भी इस श्लोक को पीछे से बोलिए। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा जस मुख मत खगावली के, राधा बिहार विपिन रमता मनो में, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा जस मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिन रमता मनो में, इसमें अभिकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं कि राधा बिहार विपिन, जिस वन में राधा रानी विहार करती है, लीला करती है, क्रीड़ा करती हैं, और रमता मनो में, हमारा मन उसी में रम जाए, उसी में रमण करे। भाई एक प्रश्न होगा कि भाई राधा रानी के बिहार के लिए जो वन है, तो तुम अपने मन को कैसे उसमें रमाने को सोच रहे हो? ये तो अनुचित होगा ना। रमता मन रमण करे, लेकिन भाव समझना चाहिए। राधा रानी के पैरेलल वो रमण की बात नहीं है। राधा रानी इस वन में विहार करती हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भी मन उसी में रमण करे। और इसका आशय यह है कि राधा रानी प्रियतम के साथ विहार करती हैं, जो लीला करती हैं, विहार करती हैं, और दास्य भाव से हमारा मन उसी का चिंतन करे। जो लीला या संपादित होती है और उसी में हमारा मन अभिनिविष्ट रहे। रमने का अर्थ यह है। इस रूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ राधा रानी
क्रीड़ा करती हैं। राधा विहार विपिन, ये वन ही राधा रानी के विहार के लिए। तो मन रम जाए मतलब उनके लीला का चिंतन करे, उनका स्मरण करे। ऐसा नहीं कि एक मन का ग्रुप बन जाए, पार्टी बन जाए और वहाँ ये कुछ करने लगे, इस अर्थ में नहीं। भक्तों ने ये अभिकांक्षा की है कि हमारा मन वृंदावन में कृष्ण के लीला में लगे। वृंदावन महिमामृत में एक श्लोक है और कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे हैं ग्रंथकार। वे कह रहे हैं कि दुर्वासना रज्जु सतैर निबद्धम, हमारा जो मन है वो प्रबल दुर्वासना रूप दृढ़ रस्सी से बंधा हुआ है। देखिए, कोई चीज है जब उसको बांध देते हैं तो एक सीमित दायरा में रहता है, उसे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग नाव को देखते हैं और पानी पर ऐसे छोड़ दीजिए तो तरंग के साथ बह जाएगा, लेकिन उसको बांध करके रखते हैं और बड़े ही तगड़ा तगड़ा रस्सी बनाते हैं। तो पटुआ का रस्सी तो बनता ही है सन पटुआ का, और जो लोहे का रस्सी बना देते हैं। लोहे के तार को 3 बार करते हैं, फिर 9 बार करते हैं, फिर ऐसे 3-3 का चलता है तो बहुत मजबूत हो जाता है। और कह रहे हैं कि दुर्वासना रज्जु सतैर निबद्धम, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्धम। ये जो दुर्वासना है, विषय की लालसा है, तो ऐसे बड़े प्रबल और एक नहीं अनेक रस्सी से बंधा हुआ है मन, विषय को छोड़ करके दूसरे तरफ जाता ही नहीं है। दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्धम आकृष्य सर्वत इदम स्वबलेन कृष्ण। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, अपने बल से इसको खींच लीजिए। ये तो ऐसा विषय में अभिनिविष्ट है, ऐसा बंधा हुआ है कि हम तो इस बंधन को तोड़ने में असक्षम हैं। तो स्वबलेन, हे कृष्ण, अपने बल से इसको खींच करके और वृंदावने विहरते सह राधयाते पादारविंद सविधम कुर्मानसम में, आप राधा रानी के साथ वृंदावन में विहार करते हैं तो पादारविंद सविधम, अपने चरण कमल के नजदीक इसको कीजिए। कृष्ण राधा रानी के साथ विहार करते हैं और कृष्ण से ही प्रार्थना की जा रही है कि हमारे मन को ये सुदृढ़ रज्जु से खींच करके अपने चरण के नजदीक ले जाए। तो इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा विहार विपिने रमताम मनो में, वृंदावन में हमारा मन रम जाए। राधा रानी के जो विहार है, क्रीड़ा है, उसमें अभिनिविष्ट हो जाए, उसी के चिंतन में अभिनिविष्ट हो जाए, ये प्रार्थना है। और वृंदावन कैसा है, और कह रहे हैं कि राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, यहाँ जितने भी लता हैं और राधा रानी का उससे बहुत घनिष्ठ संबंध है। राधा रानी कृष्ण के लिए माला बनाती हैं, कृष्ण की पूजा करती हैं, कृष्ण के लिए सैया का निर्माण करती हैं। तो इन सब कार्य के लिए कोमल कोमल पत्तों को तोड़ती है। और राधा रानी के हाथों का स्पर्श मिलता है। और राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, यहाँ के जो लताएं हैं
और राधा रानी के हाथ का स्पर्श उनको प्राप्त है और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है वृक्षों का, लताओं का। यह तो एक उपलक्षण है कि लताओं को स्पर्श प्राप्त है। राधा रानी अपने हाथ से उसके कोमल कोमल पत्तों को संग्रह करती, तोड़ती हैं। सच्चाई यह है कि राधा रानी का, कृष्ण का एक एक वृक्ष से बहुत घनिष्ठ संबंध है। दूसरी जगह कहा गया है कि आबाल्यात् जलसेचनेन वरेण आबाल निर्वाणतः। वृक्ष छोटे छोटे हैं, अभी अंकुरित हुए हैं और उसी समय से जल सेचनेन, उनमें जल डालने से, वृक्ष जो पौधा है उसमें जल डालना होता है। तो कह रहे हैं कि आबाल्यात्, अभी एकदम छोटे पौधे हैं, तभी से जल सेचनेन, जल के सिंचन से। और बरीड़, कोई पौधा है तो उसके लिए बाड़ लगाना होता है, रक्षा के लिए घेरा करना होता है ना। और आबाल निर्माणतः, और उसका थाला बनाना। आल बाल कहते हैं बंगला में, हम लोग थाला कहते हैं। वृक्ष के संरक्षण में, वृक्ष के पोषण में थाला का बहुत भारी महिमा है। ये थाला का अर्थ होता है पानी रुकने के लिए थोड़ा सा मेड़ जगा देते हैं, बहुत ऊंचा नहीं। उसका भी एक विज्ञान है। वो पानी डालते हैं तो थाला रहेगा, ऊंचा थोड़ा मेड़ रहेगा, तो पानी जड़ में जाता है, नहीं तो इधर उधर फैल जाता है। और कुछ लोग मूर्खता करते हैं कि वहीं गड्ढा बना देते हैं। भाई गड्ढा बना दिए तो गर्मी में तो चलता है, ठीक है, लेकिन अब बरसात आ गया तो वृक्षों को कष्ट ही दे रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उस विषय में उनकी बुद्धि की गति नहीं है। वो हल्का मेड़ बनाना होता है। वृक्ष तब सुख अनुभव करते हैं कि उनको जल मिले और फिर सूख जाए। केवल जल में डाल दीजिए तो धान का पौधा सुख मानेगा, सब पौधा नहीं सुख मानेगा। तो कह रहे हैं कि आबाल निर्माणतः, और पौधा लगाए हैं तो थाला बनाते हैं। और स्वेन कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव, सुंदर हाथ है, बिल्कुल मृदु है, कोमल है, और उसी कोमल हाथ से एक कार्य राधा माधव करते हैं। और यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमादय उलोक्य सन्नर्म भी। अब वृक्षों की सेवा करते हैं तो बढ़ जाता है, और बढ़ गया तो विवाह, उनका विवाह कराते हैं। भाई गाँवों में ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग तो डांट खाए हैं, अरे उसका विवाह नहीं हुआ, अभी तुम आम खाने लगा, तोड़ने लगा। हम लोग डांट खाए हैं, पहले विवाह हो जाएगा तब उसका फल तोड़ना है। तो है, ये कह रहे हैं कि राधा माधव उनका विवाह कराते हैं, और नव्य कुसुमाद्या अवलोक्य सन्नर्भ भी मोदेते। अब सेवा किए हैं अच्छा से तो स्वाभाविक ही जल्दी उसमें फूल फल आ जाता है। वो जल्दी फूल फल देख करके उनसे विनोद करते हैं। वे लोक में भी विनोद आप लोग सुने होंगे
किसी का विवाह हुआ और जल्दी संतान की प्राप्ति हो गई तो लोग कमेंट करते हैं, पहले से ही तो नहीं रिलेशन था। देर हो फिर भी कह रहे तुम्हें जान ही नहीं है क्या क्या बोलते हैं, और जल्दी हो जाए तो फिर भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वृक्षों का विवाह कराते हैं राधा माधव तो उनसे विनोद भी करते हैं, जल्दी से फूल फल दे करके विनोद करते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे जो वृंदावन के सुंदर वृक्ष और लता हैं उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि वृंदावन के जो भी वृक्ष या लता हैं राधा रानी का सख्य का संबंध। वृक्ष तो अपने तरफ से दास्य भाव में है, लेकिन राधा रानी तो उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार, विनोद तो सख्य भाव में ही रहता है ना, वो विनोद करती हैं। और हम इतना कह रहे हैं कि वृंदावन के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा विहार विपिने रमता मनो में, हमारा मन राधा रानी के विहार वन में वृंदावन में रमे। और वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि जिससे वन में जो भी लताएं हैं उनके पल्लव को, कोमल पत्ता को राधा रानी अपने हाथ से चुनती हैं, तोड़ती हैं। और कह रहे हैं कि राधा पतांग बिलसत मधुर स्थली के, वृंदावन तो ऐसे ही सुंदर है, मधुर है, लेकिन राधा रानी के चरण चिन्ह से और सुंदर हो जाता है। बिलसत बहुत लसित हो रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। अब श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि गायचार्यन अपने गाय चराने के क्रम में वृंदावनम पुण्यमतीव चक्र, अपने सुंदर सुंदर चरण चिन्ह से कृष्ण वृंदावन को अति सुंदर बना दिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के चरण चिन्ह से वृंदावन सुंदर बना है, वृंदावन सुंदर पहले से ही है, लेकिन अतीव पुण्यम, अति सुंदर हो गया। और वृंदावन मधुर स्थली के, पहले से मधुर है, लेकिन बिलसत राधा रानी के चरण पड़ने से और शोभित हो रहा है। या मधुर स्थल एक स्थान का नाम है, यहाँ राधा रानी के चरण से बहुत, चरण चिन्ह से बहुत शोभित हो रहा है। और राधा जसो मुखर मत खगावली के, एक बात वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि यहाँ के जो खग समूह है, खगावली, एक दो खग की बात नहीं है, यहाँ के जो पक्षी समूह है तो राधा जसो मुखर मत, वो खूब गान करते हैं और उसमें इतना आनंद है कि उन्मत्त हो जाते हैं। यह वृंदावन के पक्षियों का स्वभाव है। भाई जिसको यह ज्ञान रहेगा कि यहाँ के पक्षी राधा रानी के जस को गाते रहते हैं तो स्वाभाविक के सुनने की इच्छा होगी। तो हम विचार कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के मन में विचार क्यों आया। तो इधर से कोई कहा कि राधा सुधा निधि का पाठ किए थे, वे जानते थे कि राधा जसो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पक्षी राधा रानी के गुण गाने में उन्मत्त रहते हैं। यहाँ आप लोग देखते हैं ना, कुछ भक्त हैं कीर्तन करने में बहुत रुचि है, उन्मत्त हो जाते हैं कीर्तन करते। तो वृंदावन की विशेषता है कि यहाँ के पक्षी बोलते रहते हैं, राधा रानी के गुण को बोलते रहते हैं। और पक्षियों को देख करके स्वाभाविक चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि इनके मुख से सुने। वो पहले इस श्लोक को अब फिर से आप लोग बोलिए
राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांग विरसात मधुर स्थली के, राधा फिर से एक बार। यह सिद्धांत ठीक है भाई, पक्षी यहाँ के गाते रहते हैं तो इच्छा हो गई, लेकिन इतना ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कितना दिन पहले ये यात्रा कर रहे हैं, 550 वर्ष ऐसे कुछ। अभी कुछ दिन पहले चैतन्य महाप्रभु के यात्रा का 5 शताब्दी मनाया गया था। 10-15 साल लगता है कि हो गया। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु कब वृंदावन में रहे? 5000 वर्ष पहले रहे हैं ना। उस समय कृष्ण रूप में, और उस समय भी खूब पक्षियों के बात को सुने, और पीछे का जो वर्णन सुनेंगे तो जो कृष्ण के साथ व्यवहार है, वृक्षों का, गायों का, मयूरों का, ठीक वैसा ही व्यवहार चैतन्य महाप्रभु के साथ कर रहे हैं। ओ, अब पक्षियों के साथ भी वो सिद्धांत घटित होगा। पक्षी केवल जसगान ही नहीं करते, जसगान तो करते हैं, लेकिन केवल जसोगान ही नहीं करते, वे प्रिया प्रियतम को उपदेश भी देते हैं। यहाँ वृंदावन में लीला संपादन करते हैं, और लीला के लिए जो भी व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो वृंदा देवी देखती है। और वृंदा देवी के जो भी स्टाफ हों, लेकिन ये जो पक्षी हैं तो मुख्य स्टाफ हैं। वृंदा कुंड में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है। और वृंदा देवी पक्षियों को ट्रेंड करके, शिक्षा दे करके, और कई एक जगह नियुक्त कर देती है। और कुछ कुछ पक्षियों को निकुंज में नियुक्ति है। प्रिया प्रियतम निकुंज में शयन करते हैं, और वहाँ जा करके उनको गीत सुनाती है, उनके जस का गान करती हैं, और कभी कभी उनको उपदेश भी देती है। बहुत विस्तार से इन सब बातों का उल्लेख है जगह जगह, खास करके गोविंद लीलामृत में, लेकिन हम बहुत बात नहीं लेंगे। एक बात को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पक्षी कैसे प्रिया प्रियतम को उपदेश देते हैं। वे एक चीज है, ध्यान रखना चाहिए कि राधा कृष्ण का प्रकट विवाह नहीं हुआ है, हुआ भी है,
और प्रकट विवाह की बात नहीं है। एक सिद्धांत के अनुसार तो राधा रानी का विवाह दूसरे जगह हुआ है, तो विवाह कहीं और हुआ है और सोवे कहीं और, तो कठिनाई है ना। होता तो रोज यही है। वृंदा देवी पक्षियों को ट्रेनिंग दी है कि जा कर के पहले ही जगा देना है, सूर्योदय से पहले उनको जगा देना है, वहाँ से हटा देना है। वो जा कर के पक्षियाँ कहते हैं, वो पक्षी बोलते हैं, वो बहुत बहुत बात बोलते हैं, लेकिन हम एक बात को यहाँ ले रहे हैं। एक सूक्ष्म धी करके सारिका है, एक सारिका है, उसका नाम है सूक्ष्म धी। सूक्ष्म धी का अर्थ है जिसका बुद्धि बहुत फाइन है, शार्प इंटेलिजेंस। तो वह देखती है कि सवेरा हो गया और प्रिया प्रियतम अभी निकुंज में पड़े हुए हैं। वो जा करके कहती है, निद्राम जही ही विजही ही निकुंज सैयाम, अरे निद्रा का त्याग कीजिए और ये जो निकुंज में सैया है इसका तो जल्दी से, और बीजही, निद्रा के लिए जही त्याग कीजिए और सैया के लिए बीजही, यानी ऐसे त्याग कर दिए कि कुछ चिन्ह भी न पता चले। वासम प्रयाय सखी ना लसतम प्रयाय। राधा रानी कह रहे कि हे सखी, अब तुम अपने घर को जाओ, जावट में या जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, अब आलसता को प्राप्त मत हो, आलस मत करो। कांतम च बोधया, और अपने प्रियतम को भी बतलाओ, न बोधय लोक लज्जा। ये बदनामी फैलाना उचित नहीं है, बदनामी मत फैलाओ। कालो चिता में कृतन कृतिमुन्नयंती, जो कृति हैं, विद्वान हैं, तो समय के अनुरूप व्यवहार करते हैं। कालो चिता में कृतन कृतिमुन्नयंती, भाई विद्वान व्यक्ति का, विवेकी व्यक्ति का लक्षण है कि समय के अनुरूप वह अपना व्यवहार करता है। और यह अब सोने का समय नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागने का समय है। वो सारिका जा करके वो कह रही है, इस श्लोक को आप लोग बोलिए पीछे से। नेद्राम जहे हे विजहे हे निकुंज, पीछे से बोलिए, पीछे से बोलिए, पीछे से बोलिए। नेद्राम जहे हे विजहे हे निकुंज सैयाम, नेद्राम जही विजही निकुंज सैयाम, नेद्राम जहे हे विजहे हे निकुंज सैयाम, नेद्राम जही विजही निकुंज सैयाम, वासम प्रयाहि सखना लसताम प्रयाहि, वासम प्रयाहि सखिना लसताम प्रयाहि, कांतम च बोधयन बोधय लोक लज्जा, कांतम च बोधयन बोधय लोक लज्जा, कालोचिताम कृतिनः कृतिमुन्नयन्ति, कालोचिताम कृतिनः कृतिमुन्नयन्ति। और कोई एक उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कर रही है कि देखो, ये रात्रि चंद्रमा के साथ थी, लेकिन अब सूर्योदय हो रहा है तो दोनों अलग अलग हो गए। उससे आप लोग साथ में रहे, अब अलग हो जाना चाहिए, अपने घर को जाइए। ये सब प्रसिद्ध बात है। श्रीमद् भागवतम का बड़ा ही एक दार्शनिक अध्याय है,
वेदस्तुति कहते हैं। कोई विद्वान है, किसी स्टूडेंट को जांचना चाहता है कितना भागवत पढ़ा है, तो उसी अध्याय से सवाल करने लगता है। लेकिन उसका निकुंज परक अर्थ भी किया गया, श्रुतियां भी जा करके जगाती हैं। जह्य जित दोष गृभीत गुणा। एक अर्थ है, ये श्रुतियां जा करके कहती हैं जह्य जित जाम गृभीत गुणा। जही इसका वध कीजिए, वध कीजिए। भगवान कहें कि ये सब क्या कह रही हो, ये स्त्री है और वध करने की बात कह रही हो। देखिए, जैसे ब्राह्मण के वध पर भारी पाप लगता है, वैसे स्त्री के वध पर भी बहुत भारी पाप लगता है। जही इसको मारिए मारिए। भगवान कहे कि अरे ये क्या। और सामान्य स्त्री होती तो एक बात थी, ये तो गुणात्मिका है ना, अजाम माया का वध कीजिए। हम काहे कोई काम करेंगे, एक गुणवती है स्त्री, हम क्यों बात करेंगे। दोष गृहीत गुणा, कि गुणवती है लेकिन दूसरे को ठगने के लिए गुण धारण की है। दूसरे को सुख के लिए नहीं। भाई, कोई लड़की है रिजर्वेशन करके चल रही है और अटैची लेकर के भाग रही है, तब रेलवे क्या करेगा। हम सुने पेपर में कोई लड़की थी, राजधानी में चलती थी, प्रॉपर सब कर और अटैची लेकर के पार, और उसको तो दंड किया जाएगा ना। तो श्रुतियाँ करें कि दोष गृभीत गुणा, दूसरे को ठगने के लिए गुण धारण की है। तो ऐसे और कह रही हैं श्रुतियाँ। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी इसकी व्याख्या निकुंज परक भी की है। वे कह रहे हैं कि अजा मतलब निद्रा, जह्य जित जाम, ये निद्रा का त्याग कीजिए। और दोष गृभीत गुणा, या अजा मतलब राधा रानी, जिनका जन्म नहीं होता है, जो अजन्मा है कि अरे रात भर दोष गृभीत गुणा। ये संस्कृत के नियम के अनुसार भ और ह एकाकार हो जाता है। जैसे ल और ल में अंतर नहीं होता है, वैसे ही वो ह और भ में अंतर नहीं था। वो श्रुतियाँ कह रहे हैं कि दोष गृहीत गुणा, रात भर तो डोरी पकड़े ही है ना, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। और ऐसे अर्थ किया गया। कहने का आशय है कि प्रिया प्रियतम निकुंज में शयन करते हैं और रात्रि का शेष हो जाता है, तो पक्षियाँ जा कर के जगा रही है। और जो गौड़ीय वैष्णव हैं और निशांत लीला का आस्वादन करते हैं, यद्यपि उसके लिए अधिकार चाहिए। हम तो बहुत पहले, अभी लगता है कि 82-84 में गोविंद लीलामृत चालू कर दिया, इसके बाद हाथ जोड़ लिया कि अब नहीं पढ़ेंगे इसको। लेकिन वृंदा देवी वो पक्षियों को ट्रेनिंग दे करके वहाँ भेजती है, वहाँ जा कर के बोल रही है कि निद्राम जही ही, हे सखी निद्रा का त्याग करो। विजही निकुंज सैया, ये जो निकुंज के सैया है इसको छोड़ दो। वासम प्रयाई, अब घर को प्राप्त हो। सकिना लसताम प्रहाई प्रयाही, अब आलस से मत करो, आलस को मत प्राप्त होगो। और अपने ही नहीं कांतम च बोधया, अपने प्रियतम को भी जगाओ। न बोधय लोक लज्जा,
ऐसा नहीं करने का मतलब है कि लोक में बदनामी होगी। कालोचिता में कृतना कृतिमुन्नयंती, जो कृति हैं विवेकी हैं तो समय के अनुरूप कार्य करते हैं कि यह जो समय है अब सोने का नहीं है, जगने का है। लेकिन अब प्रिया प्रियतम को इतना सुख है कि वो सारिका भाषण करती रही, कुछ असर नहीं हुआ। फिर वे छोड़े। जो पक्षियों के गुरु हैं, जो टीचर हैं, जब वे प्रवचन किए, दक्ष सूक, एक सुगा है उसका नाम है दक्ष, उसका परिचय को टीचर है तो भगवान छोड़े। ये पक्षी कह रहे हैं ओ, अब इतना सुखद स्थिति है कि त्याग नहीं कर रहे। श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ते हैं कि कृष्ण अपने रानियों के साथ सोते हैं, खास करके रुक्मिणी जी के साथ, लेकिन भोर में मुर्गा बोले, कुकुट बोले तो उठ करके चले जाते हैं। यद्यपि रानियों को अच्छा नहीं लगता है, वे तो गाली देती हैं, यार उसके कंठ में कैंसर हो जाता, बोली ही नहीं निकलता। सब बोल करके खत्म कर देता है। तो गाली दे या कुछ करे, कृष्ण तो निकल जाते हैं। लेकिन वृंदावन की क्या स्थिति है? कृष्णोप्यनिद्रः प्रियोपगूढ़। कृष्ण के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण अनिद्र, अब निद्रा नहीं है, नींद खुल गई है, लेकिन प्रिया उपगूढ़, लेकिन राधा रानी आलिंगन की है। कांताप्य निद्रा प्य अमनोपमूढ़ा, और राधा रानी भी जग गई हैं, लेकिन कृष्ण उनका आलिंगन किए हैं। तो तलपात प्रभाता कुलमप्य नलपात उत्थातु मेतन मिथुनम, उत्थातु मेतन नोत्थातु मेतन मिथुनम ससाक। यद्यपि कृष्ण जग गए हैं और उनको बोध है कि हमको गाय चराने के लिए जाना है, सब दरवाजे पर जुट गए होंगे, गाय भी हुंकार कर रही हूँ, लेकिन न था तुम एतत् मिथुनम ससाक। लेकिन दोनों उठ नहीं पाए कि अनलपात, ये कोई साधारण सुख नहीं था, इतना भारी सुख है कि कितना हो पक्षी जगा रहे हैं, लेकिन निद्रा तो खुल गई है, लेकिन उससे सैया का त्याग नहीं कर रहे। अब सैया त्याग करने में क्या कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, और इसका एक चित्रण दे रहे हैं। कृष्ण से जान पर्यंत्रित सन्नितम वा वक्षस्थल, और कह रहे हैं कि कृष्ण से जान पर्यंत्रित सन्नितम वा, और चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। साहस कर रहा हूँ क्योंकि गोविंद लीलामृत का श्लोक है, जान पर्यंत्रित सन्नितम वा। कृष्ण के जो घुटने हैं तो यंत्रित है, वो जकड़ा हुआ नितंब, राधा रानी के नितंब क्षेत्र को, कटी प्रदेश को कृष्ण अपने घुटनों से यंत्रित किए, बांधे हैं। और वक्षस्थले धृतकुचा बदनिर्पितास्या, कृष्ण के छाती पर राधा रानी अपने स्तन को रखी हैं, और बदने अर्पितास्या, कृष्ण के मुख में अपने मुख को रखी है, उनके गाल पर अपने गाल को रखी हैं, और कंठे निवेशित भुजा से भुजोपधाना, और कृष्ण का बाँह राधा रानी के कंठ में है,
और राधा रानी भी कृष्ण के बाह को ही तकिया बनाया है। कांता न हिंगति मनागपि लब्ध बोधा। लेकिन वो नींद खुल गई है, लेकिन थोड़ा भी हिल नहीं रहे। भाई क्यों नहीं हिल रहे हैं? दोनों भयभीत हैं कि यदि मैं उठती हूँ, राधा रानी सोच रही हैं, तो कृष्ण के सुख में बाधा पड़ेगा। और कृष्ण के सुख में बाधा न पड़े इसलिए राधा रानी नहीं हिल रही है। और कृष्ण इसलिए नहीं हिल रहे हैं कि राधा रानी के सुख में बाधा पड़ेगा। और जो हो वो अनल्पा बहुत भारी सुख है। और पक्षी जा करके वो बोलते हैं, कई एक श्लोक बोलते, कई एक उदाहरण दे करके वो कहते हैं कि इस समय उचित नहीं है, उचित नहीं है, आप ये आसन का त्याग कीजिए, शैया का त्याग कीजिए। और ऐसे पक्षी लीला में सहायता करते हैं कि एक चीज है खूब अच्छा से मन में बैठा लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति का शरीर कैसा भी हो, भगवान के लीला में सबका स्थान है, भगवान के सेवा में सबका स्थान है। तो समय नहीं है, हम तो ये कई एक बार ये बोलते हैं कि शरीर का कितना अंतर है। यमुना जी हैं तो स्थिर नहीं रह सकती, उनका शरीर स्थिर नहीं रह सकता। और गिरिराज जी अचल, वो कहीं डोल नहीं सकते, लेकिन दोनों भगवान की सेवा करते हैं। और शरीर कैसा भी हो, भगवान के सेवा में सबको अवसर मिलता है। और हम इन सब बातों को कह रहे हैं कि कृष्णावतार में रोज का व्यवहार है ना, पक्षियों के मुख से रोज ही श्लोक सुने हैं। वो अब फिर से ब्रज में आए हैं तो इच्छा हो रही है कि थोड़ा पक्षियों से कुछ सुना जाए। और इनकी इच्छा को सुन जान करके वो सुख और सारिका चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर आकर के बैठ गए और श्लोक बोलने लगे। श्लोक का क्या भाव है इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।